जो है आज अजामिल ने गणिका का संग कर लिया। जो अजामिल जो है साधु सेवी था, ब्राह्मणों का जो है भक्त था, गौ माता की सेवा करने वाला, आज अजामिल जो है अपनी धर्म पत्नी का त्याग किया और गणिका का संग कर लिया, कुसंग के अंदर चला गया तो अजामिल बुरे काम करने लगा। अब नित्य व्रती की तरह जो है अजामिल जिस प्रकार से नित्य सुबह उठकर जो है स्नान ध्यान करता, भगवान का भजन करता, आज अजामिल ने वही किया। माला लेकर जो भगवान की पूजा करने बैठा, उसी समय गणिका ने पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हो? अजामिल ने कहा भगवान का भजन कर रहा हूं। तो गणिका ने कहा कि अगर भगवान का भजन करना था, पूजन करना था तो अपने घर ही रहते, यहाँ क्या लेने आए? यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा जो है धन की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा धन कमा कर लाओ। अजामिल ने जीवन के अंदर कभी कोई कार्य नहीं किया। अजामिल जो है ब्राह्मणवर्ती करता था, भिक्षावर्ती करता और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अजामिल जो है जब गांव के अंदर गया, लोगों ने उसका तिरस्कार किया क्योंकि उसने ब्राह्मण तत्व को जो है नष्ट हो गया था, गणिका का संग किया, इसलिए लोग उसे भिक्षा रखना भी उचित नहीं समझते थे। आज अजामिल बड़ा उदास हुआ, लेकिन कुछ छोटी मोटी चोरी करके जब घर लौटा, गणिका ने उसकी बहुत प्रशंसा करी। धीरे धीरे अजामिल जो है बहुत बड़ा डाकू बन गया, चोर बन गया, लुटेरा बन गया। सत्संग का जो है जीवन में बहुत असर होता है, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। जब तक अजामिल अपनी धर्मपत्नी के साथ में था, भगवान की पूजा करता था, साधु सज्जनों की सेवा करता था, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता था, लेकिन आज उसने गणिका का संग कर लिया, बुरा संग किया, इसके लिए उसे उसके विचार भी बुरे हो गए। तो जीवन के अंदर जो है अच्छा संग करना चाहिए। हम भगवान की पूजा नहीं करते और हमसे भगवान का भजन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, हम माला जाप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे लोगों की संगति कर ले। जो भगवान का भक्त है, भगवान की पूजा करता, सेवा करता है, उनके चरणों का भी अगर आश्रय ले लेते हैं तो भी जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। कालिया नाग जो था, कालिया नाग ने जो है भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया नाग ने जीवन में कभी भगवान का पूजन नहीं किया, कभी माला जप नहीं किया, लेकिन कालिया नाग जो है भगवान के जो भक्त थे उनकी सानिध्य में आ गया, इसलिए भगवान ने जो है काली देह में जाकर कालिया नाग का उद्धार किया है। एक बार कालिया नाग और गरुड़ जी के आपस में मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, और गरुड़ जी ने कालिया के जो है एक तमाचा मार दिया, यानी भगवान के भक्त ने उस पापी का स्पर्श किया, इसलिए भगवान ने जो है काली देह में जाकर जो है कालिया को दर्शन दिया है। ने बताया शास्त्र के अनुसार कि अगर आप भगवान का भजन नहीं कर सके, भगवान का पूजन नहीं कर सके, अच्छे लोगों की संगति कर ले, उनके चरणों की सेवा कर ले, तो भी जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। अच्छे लोगों का संग करने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब अजामिल जो है गणिका का संग किया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मदिरा का पान करता है, मांस भक्षी हो गया, ये ब्राह्मण तत्व से बिल्कुल जो है हट गया। जब तक अच्छा संगति जब अच्छा कार्य करता था, आज गणिका का संग करने से बुरा कार्य करने लगा। संगति का जीवन के अंदर बहुत असर। संत नित्य प्रति भिक्षावृत्ति करते थे, गांव के अंदर जाते भिक्षावृत्ति करते। एक माँ जो थी, वो माँ जो है संत को बड़े प्रेम से भिक्षा देती थी, प्रसन्न होकर भिक्षा देती थी। संत उन्हीं के द्वार पर जाते, भिक्षा लेते और वापस जंगल की ओर लौट जाते। लेकिन एक दिन संत जो है जैसे भिक्षावृत्ति के लिए आए, जिस माँ के वहां पर जाकर भिक्षा ग्रहण करते थे, आज उस माँ के घर परिवार के अंदर झगड़ा हो गया। माँ जी बड़ी उदास है, क्रोधित भी है। संत जय गांव के अंदर से निकले, माँ के द्वार पर गए, आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देहि, लेकिन माँ ने सुना नहीं, क्योंकि माँ जो है सुबह सुबह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुई, अपने घर के बर्तनों को साफ किया, झाड़ू लगाया और गौ माता के गोबर से अपने आंगन को लीप रही थी। उस समय उसके हाथ में गोबर से सना कपड़ा और उस आंगन को जो बुआ रही थी, लीप रही थी, पोछा लगा रही थी। उसी समय संत आए, आवाज लगाई, एक बार नहीं सुना, दो बार लगाया, तीसरी बार आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देहि, लेकिन माँ ने नहीं सुना। माँ उदास है, बड़ी
विरोधित भी ये घर के अंदर झगड़ा हुआ है। इसलिए अब जैसे संत ने चौथी बार आवाज लगाई, माँ भिक्षान देही, माँ के हाथ में जो कपड़ा था गोबर से सना, वही संत के मुख पर मार दिया। लेकिन संत तो बड़े संतोषी होते हैं। संत ने कपड़ा लिया और मन में विचार किया, माँ बहुत ही अच्छी कृपा है आपकी। संत कुछ नहीं बोले, बड़े प्रसन्न होकर जो है वापस अपनी कुटिया पर आ गए। अपनी कुटिया पर आए, सबसे पहले उस गोबर से सने कपड़े को धोया, साफ किया और उसे जो है धूप में सुखाया। उसके बाद स्वयं ने स्नान किया और उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करने लगे। इसी प्रकार से भगवान का भजन करते करते संध्या काल का समय आ गया। संत जो है भगवान की माला जाप कर ही रहे थे, उसी समय गृहस्थी आया गांव के अंदर से और गौ माता का देसी घी लेकर जो है उस आश्रम पर रखकर चला गया। जैसी संत ने अपनी तपस्या पूर्ण हुई, माला जाप पूर्ण हुआ, उठे और उस देसी गौ माता के घी को देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं इस घी से दो काम कर सकता हूँ। गौ माता के इस घी से जो है भगवान को जो है भोग लगाऊंगा, आटे का हलवा बनाकर मोहन भोग बनाकर जो है भगवान को नैवेद्य धारण करवाऊंगा। और दूसरा, इस घी से जो है भगवान के चरणारविंद में दीपक जलाऊंगा। संत बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ में जो है थोड़ा सा घी लिया, भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया। अब भोग लगाने की इच्छा हुई, लेकिन मन में विचार आया पहले दीपक जला लें, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। झोपड़ी के अंदर गए, दीपक मिल गया लेकिन बाती नहीं है। बहुत प्रयास किया, खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसी समय संत को वो दृश्य याद आ गया, वो कपड़ा याद आ गया जो माने गोबर से सना कपड़ा संत के मुख पर मारा था। आज संत गए, उस कपड़े को लेकर आए, उस कपड़े से 108 बाती बनाई, उसमें घी छोड़ा और दीपक प्रज्वलित किए। उन दीपक से आवाज निकली, धन्य है संतों का संग, बदल देता है जीवन का ढंग, धन्य है संतों का संग। वो दीपक की जो बाती है, दीपक कह रहे हैं कि जब हम प्रातः काल एक ग्रस्त के वहां पर थे तो गोबर से सने हुए थे, लेकिन जब संत के पास में आए तो आज भगवान के चरणों में दीपक बनकर जो है स्वयं भी प्रकाशित हो रहे, दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो जीवन के अंदर जो है संगति का बड़ा असर होता है। आज जामिल ने भी जो है गणिका की संगति करी, बुरा कर्म करने लगा। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। अजामिल ब्राह्मण भी था, भगवान का भजन करता था। परमात्मा की दिव्य कृपा हुई कि गांव के अंदर एक दिन संत पधारे। अब संत आए, संत ने गांव के अंदर पूछा, भैया हम 13 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ इस गांव के अंदर कोई ऐसा भक्त हो जो हम सबको भोजन करवावे, हम सबको रहने के लिए स्थान देवे। गांव के कुछ शरारती लोगों ने संतों से मजाक कर लिया, भैया यहाँ पर एक भक्त जामिल रहता है, वो तुम्हारी जो है तुम्हें भोजन करवाएगा, तुम्हारी सेवा करेगा, और हो सके तो तुम्हारी पूजा भी करेगा। संत बेचारे क्या जाने, संत तो उस उपवास को नहीं समझ सके और जिस प्रकार से मार्ग बताया उसी मार्ग पर संत चले गए। जाकर आवाज लगाई, बेटा भक्त जामिल, भक्त अजामिल। लेकिन उस समय अजामिल घर के अंदर नहीं था। गणिका ने जैसे ही कोई आवाज, आहट सुनी, आवाज सुनी, तुरंत दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो संतों की मंडली सामने खड़ी है। उन संतों की मंडली को देखकर उस गणिका की आंखों से आंसू निकल गए। मन में विचार आया, मैं कितनी पापी हूं, आज मेरे घर संत पधारे लेकिन मैं संतों की सेवा नहीं कर सकती। बाबा प्रणाम किया, गणिका ने प्रणाम किया, बाबा आपने किसी ने आपके साथ में उपवास किया है, मजाक कर लिया है। आप जिस घर पर आए कोई भक्त जामिल का घर नहीं है। मेरा पति जो है बड़ा लुटेरा है, डाकू है, पापी है, और मैं तो अपने घर का जल भी तुम लोगों को नहीं पिला सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेरा पति जो है शराब पीता है। बड़ा मन के अंदर दुख हुआ। संत ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम जो है सेवा नहीं कर सकती तो हम जाएं। लेकिन गणिका ने कहा कि गुरुदेव, संत बाबा अगर आपको जो है बहुत बुरा न लगे तो मैं सूखी सामग्री दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा जो बनाया हुआ भोजन अपवित्र हो जाए
जाएगा, आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको जो सूखी सामग्री देती हूँ, आप इस वट वृक्ष के नीचे जो है भोजन बनावे, भगवान को नैवेद्य धारण करवावे, रात्रि पर विश्राम करें। उसी समय गुरु जी के साथ में कुछ शिष्य थे। गुरु जी से कहा शिष्यों ने, गुरु जी चलो यहाँ से, इसका पति बड़ा डाकू है, अपमान कर देगा आपका। संतों ने कहा भैया कोई हमारा सम्मान करे, और हम जो है उस सम्मान के बदले अगर हमें कोई मार्ग बता दे तो ये हमारा संतत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर दे और उस अपमान में भी अगर हम उसका कल्याण कर दे तो यही साधु का जो लक्षण बताया है। आज यही रुकना है बच्चा रामदास। सभी शिष्य थे, उन्होंने जो है वट वृक्ष के नीचे अपने सामान को उतारा। गणिका ने सूखी सामग्री दी, सबने जो है आज भोजन की तैयारी करी। कोई जल भर कर लाया, कोई कंडे बिनने लगा, किसी ने जो है आटा गूंथा। इसी प्रकार से आज जो है संत मंडली पूरी कार्य पर लगी हुई है। आज भोजन तैयार हुआ, और जैसे ही भोजन तैयार हुआ और अजामिल की पत्नी के लिए भी जो है जो बनाना था प्रसाद भगवान का, उनको भी दिया। अब महंत जी जो थे आज भगवान का जो भोग लगाया, उसके बाद भोजन करने लगे। और जैसे ही भोजन करने लगे उसी समय उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। पास में जो ऋषि बेटे थे, शिष्य बेटे थे, उन्होंने कहा गुरु जी क्या बात है। महंत जी ने कहा कि बेटा, जिस पापी अजामिल के घर का जो अमन खा रहे हैं, हम उसे कैसे सुधार सकते हैं, ऐसा कोई उपाय विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो ब्राह्मण है, और आप इसे कह देना कि ये गायत्री मंत्र का जाप किया करे। गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो भी इसका कल्याण हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि नहीं करेगा ये गायत्री मंत्र का जाप। किसी ने कहा कि आप इसे बोल देना हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने मना किया, शायद करेगा हनुमान चालीसा का पाठ। एक शिष्य ने कहा गुरुजी आप बता देना राम नाम का सुमिरन करे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं करेगा। एक शिष्य ने कहा गुरुजी आप उसे बता देना कि सुंदरकांड का पाठ किया करे, अगर रोज नहीं हो सके तो मंगल किया करे, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी ने कहा वो तो लंका कांड करने वाला है, सुंदरकांड क्या करेगा। इसी प्रकार से गुरुजी ने बहुत विचार किया। अर्धरात्रि में अजामिल जो है चोरी करके, लूटपाट करके जब अपने घर के समीप आया, संतों को देखा, बड़ा क्रोधित हो गया। पूछा, कहने लगा भैया तुमने यहाँ जो किसको आने को कहा, इसके कहने पर यहाँ रुक गए। अनेक प्रकार की वार्ता जो है संत से करने लगा। गणिका ने जैसे ही अपने पति की आवाज को सुना, तुरंत दौड़कर बाहर आई। देखा अजामिल जो है संतों को डांट रहा है, फटकार रहा है। गणिका ने अजामिल से कहा भैया, गणिका ने अजामिल से कहा इन संतों को मैंने रोका है। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, बड़ी चोरी करता था, डाका डालता था, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था। जैसे ही उसने कहा, गणिका ने अजामिल बिल्कुल चुप हो गया। ठीक है देवी, तुमने कहा तो 1-2 दिन और यहीं रखो। अब तो अजामिल जो है संतों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, रात्रि में विश्राम हुआ, संत प्रातः काल हुए और संत जो है अपने स्थान की ओर जाने लगे। तब अजामिल से कहा कि बेटा हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है, रात्रि में विश्राम किया है, और ब्राह्मण अगर भोजन कर लेता है तो उसे दक्षिणा देना चाहिए। अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दिया जाए उस भोजन का फल जो है तुम्हें प्राप्त नहीं होता है। अजामिल ने पहले तो इधर से उधर देखा, कहीं पत्नी तो नहीं है, और उसके बाद संतों से कहा कि भूत से पूत लेना चाहते हो, तुम्हारे ये झोरी, कमंडल, चिमटा आदि सब तुम्हारे पास में है, यही यही धर जाओ और पधारो, मुझसे और दक्षिणा बिल्कुल भी कोई दक्षिणा नहीं मिलेगी। तब संतों ने समझाया बेटा हम तुमसे कोई धन पैसा नहीं मांगना चाहते। तो अजामिल ने कहा कि क्या चाहिए। तो संतों ने कहा भी तुम्हारे पुत्र कितने हैं। बोले 9 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र अब होगा। तब संतों ने जो है बड़ा सुंदर सरल सा उपाय बताया। अजामिल से कहा तुम्हारा जो बेटा हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा ये पुराना सा नाम है, मैं ऐसा नाम नहीं रखूंगा, मैं तो कोई अच्छा नाम रखूंगा। लेकिन गणिका ही उस समय आ गई थी। गणिका ने कहा कि संत अगर कह रहे हैं तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखने में क्या दोष है, संत कह रहे हैं, इनकी बात को हमें मानना चाहिए। आज जब गणिका ने इस प्रकार कहा, अजामिल ने कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा है। और समय निकलता गया, संत तो अपने स्थान को चले गए, समय निकला। वहीं अजामिल के जो 10वां पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा गया। संत ने क्या सुंदर सरल युक्ति बताई जीवात्मा के कल्याण के लिए।
अजामिल जो था अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। वैसे तो कहते हैं कि बड़ा जो पुत्र होता है उसे पिता अधिक स्नेह करता है, और जो छोटा पुत्र होता है उसे माता अधिक स्नेह करती है। बीच के जो मंझले पुत्र होते हैं, न तो उन्हें माता का प्रेम मिलता है न पिता का प्रेम मिलता है, उन पर तो भगवान की विशेष कृपा होती है। लेकिन ये अजामिल का जो पुत्र है, नाम नारायण रखा, ये बात स्वरूप है। इनको माँ का भी प्रेम मिला और पिता का भी प्रेम है। अगर आप जो है माता और पिता के जो मंजिला पुत्र होता है, अगर उसके लिए अगर कहेंगे तो जो सीआरपी सैनिक जो भर्ती होते हैं उनमें अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे कि मैं तीसरे नंबर का हूं। और अगर संतों की मंडली में भी अगर पूछेंगे तो अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे कि मैं तीसरे नंबर का हूं। उनको माँ का प्रेम नहीं मिलता, पिता का प्रेम नहीं मिलता, परमात्मा की कृपा उन पर होती है। आज अजामिल अपने पुत्र नारायण से बहुत प्रेम करता है और हर बात में जो है नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ, इसी प्रकार से रट लगाता है। आज अजामिल की उम्र जो है 86 वर्ष की हो गई है। पाप कर्म में तो कोई कमी नहीं है, पाप कर्म तो वैसा का वैसा ही करता रहता है। अब तो अजामिल को जो है यमराज के दूत लेने आए। अब दूतों को देखा तब अजामिल जो है घबराया और घबरा कर जो है अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा कि दूरे किरणन कासक्तम पुत्र नारायण वयम लाविदेन स्वर्णम जुदाहम कुलेन्द्र विहम। बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन पुत्र ने तो सुना नहीं, परमात्मा ने सुन लिया। अपने पार्षदों से कहा जाओ, मेरा भक्त जो है बड़ा संकट में है, मुझे पुकार रहा है, इसलिए तुम जाकर रक्षा करो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि वो आपको नहीं, आपके पुत्र को पुकारता है। लेकिन भगवान ने कहा कि पहले नाम नारायण मेरा है, पुत्र तो बाद में हुआ है। मेरा भक्त संकट में, इसलिए जाकर तुम रक्षा करो, बचाओ उसे। वही जो भगवान के पार्षद जो है चले जाते हैं। एक तरफ तो यमराज के दूत है, दूसरी तरफ भगवान के पार्षद पीले वस्त्रों को धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए। भगवान के पार्षद ही भगवान के स्वरूप होते हैं। वेद में बताया गया कि भगवान और उनके पार्षद में कोई अंतर नहीं है, दिखने में बिल्कुल सेम एक जैसे दिखाई देते हैं। तो किसी ने कह दिया कि अगर एक जैसे दिखाई देते तो उनकी पहचान कैसे होगी? बोले श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि, ये भगवान की पहचान है। आज भगवान के इस प्रकार के पार्षदों को देखा, सर्वे पद्मपालाक्षम पीत घोषयमाससाम किरीटिनम कुंडिलोलसता पुष्करमालिनः। भगवान के पार्षद को देखा, भगवान के पार्षद ने यमराज के दूतों को धक्का मारा और पार्षदों से, यमराज के दूतों से कहा कि तुम इसे अजामिल को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब यमराज के दूत कहते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा पापी है, इसने अनेक प्रकार के पाप कर्म किए, अपनी धर्म पत्नी का शराब का पान करता है, मदिरा का पान करता है, इसलिए इसे हम जो है नरक में लेकर जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया इसने हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है, इसलिए हम इसे वैकुंठ में लेकर जाएंगे। तो यमराज के दूत कहते हैं कि भैया ये नारायण का नाम नहीं, ये तो पुत्र का नाम गाता, बेटे का नाम गाता है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया किसी भी प्रकार से जो है भगवान का नाम लिया जावे तो कल्याण करता है। भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परमात्मा का नाम कैसे भी लिया जावे जीवात्मा का कल्याण ही करता है। और इसने भी नारायण का नाम लिया है। करंट जो होता है उस करंट को व्यक्ति अगर जानता है, जानबूझकर हाथ लगाता है तो भी करंट लगता है, और अनजाने में भी अगर हाथ लग जावे तो भी करंट लगता है। जहर जो होता है उसे जानबूझकर आदमी पीता है तो भी मरना पड़ेगा, और अनजाने में अगर पी लेता है तो भी मरना पड़ता है। वहीं पर अमृत जो है जानबूझकर पी ले तो भी व्यक्ति अमर हो जाता है, और अनजाने में अगर अमृत का पान कर लेता है तो भी व्यक्ति अमर हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम भी अगर गलती से भी अगर अपने मुखारबिंद से निकल जाता है, हंसी में निकल जाता है, मजाक में निकल जाता है, किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम अपने मुख से निकलेगा तो जीवात्मा का कल्याण ही करता है। आज भगवान के पार्षद जो है भगवान यमराज के पार्षद से कहते हैं कि तुम धर्म की परिभाषा को जानते हो, धर्म क्या होता है? तब यमराज के दूत जो है वेद प्रणीतो धर्मो हय धर्मस्तद विप्रयः
वेदो नारायण साक्षात् स्वयं श्रुश्रमः। वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, वेदों में जो बताया मार्ग है उस मार्ग पर व्यक्ति चलता है, वही धर्म है। और वेद में बताए गए मार्ग को छोड़कर जो है दूसरे मार्ग को जो है ग्रहण करता है, यही अधर्म है। तो वेद में बताया कि भगवान का नाम लेने से जीवात्मा का कल्याण होता है, और अजामिल ने जो है हमारे ही परमात्मा का नाम लिया है। आज दोनों प्रकार, इसी प्रकार से दोनों पार्षदों में जो है भगवान नारायण के पार्षद और भगवान यमराज के पार्षदों में इसी प्रकार का जो झगड़ा अजामिल देख रहा है। मन में विचार किया, मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण नाम लिया तो भी आज परमात्मा ने मेरी रक्षा कर ली। अगर वास्तव में अगर भगवान का भजन कर लेता तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता। आज यमराज के दूत चले गए और भगवान के पार्षद भी वहां से चले गए। अजामिल कुछ कहना चाहता है, उससे भगवान पहले भगवान के पार्षद चले गए। अजामिल ने मन में विचार किया और आज घर परिवार को छोड़ा और भगवान का भजन करने लगा। इसी प्रकार से आज यमराज के जो है दूत है यमराजपुरी में गए, अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक दिया और अपने स्वामी से कहते हैं कि महाराज आज से आपकी नौकरी हमने छोड़ दी। हम समझते हैं कि आप दुनिया के मालिक हैं, लेकिन तो भगवान यमराज कहते हैं कि क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो, क्या हो गया? बोले आज हम जो है उस पापी अजामिल को लेने गए, लेकिन वहां पर जो है पीले वस्त्रों को धारण किए 4 हाथ वाले जो है पार्षद आए, में धक्का लगाया और वहां से निकाल दिया। हम तो समझते थे कि आप दुनिया के मालिक हैं, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई है, आपसे भी ऊपर कोई है। तब यमराज कहते हैं कि भैया जिन भगवान नारायण के जो है पार्षदों का दर्शन कर लिया आप धन्य हैं। अब यहाँ पर जो उच्च स्वर में नाम उच्चारण नहीं करना, नहीं तो ये जीव जो आत्मा नरक में रहने वाले सबका कल्याण हो जाएगा। तुम कहते हो कि मैं आंखें बंद करके किसका ध्यान करता हूँ, तो वो मेरे भगवान है जिनका मैं रात दिन निष्दिन जो है स्मरण करता रहता हूँ। तुम्हारी धन्य भाग्य जो तुमने भगवान के पार्षदों का जो है दर्शन कर लिया। हम जो 12 लोग हैं कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलर्व्यासो विक्रमः। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और धर्मराज। भगवान के इसी प्रकार से जो है हम 12 भागवत हैं जो भगवान का नित्य प्रति जो है अनुसरण करते हैं। जो नित्य प्रति भगवान का भजन करता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, उसे यमराज के जो है कभी दर्शन नहीं होते। और नित्य प्रति परमात्मा का नाम जीवा पर रहते हैं, ऐसे जीवात्मा नरक में भी नहीं जाते। कि जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतस स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णायुनमति यच्चिरम एकदापे दानाय मध्यवसतो कृत विष्णु कृतयान। जिस व्यक्ति ने एक बार भी जो है भगवान का भजन कर लिया, कृष्ण के चरणार बिंदु का आश्रय ले लिया, अनुसरण कर लिया, ऐसी जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। उसी कभी जो है नरक की यातनाओं को नहीं जाना पड़ता है, उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें गोविंद के चरणों में जो है एक बार जिसका मन लग जाता है उसे यमपुरी में जो है नहीं जाना पड़ता है। राम किता पसतिय नारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि राम गुण गाई। जिन राघवेंद्र ने जो है अपने नाम का बखान नहीं कर सकते, उन प्रभु राम का जो है मुख थक जाएगा, लेकिन उनके नाम की महिमा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान के नाम की महिमा अनंत है, परमात्मा के नाम की अनंत महिमा है। भगवान राघवेंद्र ने जो है जब समुद्र पार किया तो समुद्र के ऊपर पुल बनाना पड़ा, लेकिन भगवान हनुमान जी महाराज ने जो समुद्र को पार किया तो सिर्फ राम नाम का सहारा लेकर, एक राम नाम लेकर जो है समुद्र को पार कर लिया था। इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति जो है जीवात्मा परमात्मा का भजन करता है, जीवात्मा जो है कल्याण हो जाता है। उसे कभी जीवन के अंदर जो है इस जीवन में सुख भोगकर अंत में जो है वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। उसे नरक यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता, यमराज के वहां नहीं जाना पड़ता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।
भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा था। अभी हमारे परशुराम शर्मा जी बहुत अद्भुत वक्तव्य दिए। अजामिल उपाख्यान बहुत ही अद्भुतता के साथ इन्होंने पूरे वक्तव्य को प्रस्तुत किया। ज्वलंत उदाहरण बहुत बढ़िया उन्होंने एक अद्भुत प्रसंग एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया भी, किस प्रकार से महापुरुषों का जो है तो संग जीवन में प्रगति के पथ की ओर ले जाता है जीवों को। और अजामिल उपाख्यान वैसे भी यह आध्यात्मिक और मार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अजामिल प्रसंग को जितने भी प्रायः कथावाचक हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाते हैं। और आज परशुराम शर्मा जी ने भी इस प्रसंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सबके सम्मुख रखा है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष हुआ, इनके वक्तव्य को बड़ा ही प्रसन्नता के साथ मैं सुन रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। परशुराम जी इसी प्रकार आप भगवत कृपा से खूब बढ़िया से आप कथा तैयार करके विविध प्रसंगों को ऐसे ही सुनाते रहें। आपके वक्तव्य के पीछे जो आपकी कठिन मेहनत है, परिश्रम है आपका, वह स्पष्ट आपके वक्तव्य से दिखाई दे रहा था। जैसा कि मैं प्रत्येक बार आप लोगों से यही बोलता हूँ कि वक्ता का वक्तव्य ऐसा होना चाहिए जैसे नदी की धारा ना वह एक सम होती है, उसी प्रकार से यह भागवती गंगा भी अभी परशुराम जी के सुंदर मुखारविंद से प्रवाहित हो रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बाके बिहारी लाल हमेशा इनके ऊपर कृपा बना करके रखें। बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर, साधुवाद आप। बहुत सुंदर वक्तव्य दिया गुरु जी, बहुत सुंदर कथा, बिल्कुल अच्छे से बोला इन्होंने, टिका टिका के आराम से। हाँ जी, हाँ बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, सभी बड़े प्रसन्न हैं, जितने लोग जुड़े हैं परशुराम जी सभी आपके कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न है। सभी लिख भी आपका रहे हैं। आशीर्वाद है गुरु जी, आपके आशीर्वाद से चल रहा है। चलिए, सब प्रभु आपकी मेहनत है, खूब मेहनत करिए आप लोग, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए, जितना बढ़िया आप कहते हैं ना उतनी प्रसन्नता हृदय पर होती है। और सब लोग, हम तो एकदम हृदय से चाहते हैं कि सब आप जितने लोग जुड़े हैं ऐसा एक भी ना हो कि कमजोरी रह जाए, वो भी बिना मेहनत के, है ना। तो मेहनत खूब करिए, ठीक है। जी गुरु जी। चलिए, हाँ जी।